नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बी रियल बी सिंपल। आज फाइनली 2 महीने बाद मैं अपने चैनल पे कोई वीडियो शेयर कर रही हूँ। और क्यों मैं इन 2 महीनों में कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई, उसकी एक नहीं बहुत सारी वजह रही, मगर सबसे बड़ी वजह थी मेरे परिवार में हुई एक के बाद एक ट्रेजेडी। और बाकी क्या वजह रही हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे कोशिश करूँगी बताने की। और परिवार में हुई ट्रेजेडी इस तरह की थी कि जिससे उबरने में मुझे वक्त लग गया। और आज फाइनली बहुत हिम्मत करके मैं ये सिंपल सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, जो मैंने मार्च के फर्स्ट वीक में रिकॉर्ड की थी और सोचा था कि जल्दी ही शेयर कर दूँगी, मगर नहीं कर पाई। परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की रही कि मैं चाह कर भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई। और इसके लिए मैं कोई बहाना नहीं दूँगी कि क्यों शेयर नहीं कर पाई। बस होता है ना यूं ही कि हम सब ज़िंदगी में अटक जाते हैं और चीज़ें छूटती चली जाती हैं। बहुत कोशिश करने पर भी हम आगे नहीं चल पाते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि सबका हीलिंग टाइम अलग अलग होता है। किसी चीज़ से उबरने में किसी एक इंसान को 10 दिन लगते हैं और किसी को शायद 2 महीने भी कम पड़ जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए आज फाइनली मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जिसको मैंने सुबह सुबह से रिकॉर्ड करना शुरू किया था। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये वीडियो मार्च के फर्स्ट वीक का है, तो मैं चाहती तो शायद ना भी शेयर करती, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने रिकॉर्ड किया है तो शेयर कर दूँ। तो सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडक थी उस टाइम पर, इसीलिए आपको इस वीडियो में मैं स्वेटर पहने हुए दिखूंगी। और मैं क्या ही बताऊं कि आप देख ही सकते हो, जैसे कि ये लेडी आपको दिखाई दे रही हैं, इन्होंने भी हल्का सा शॉल ओढ़ा हुआ है। और अभी फ़िलहाल हालांकि अप्रैल की शुरुआती के दिन है, 2 अप्रैल है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ठंडक तो नहीं है, मतलब गर्मी आ चुकी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शायद मुझे ही ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि जब बच्चे पंखा भी चलाते हैं ना तो मैं उसको धीमा कर देती हूँ, तो हो सकता है शायद मुझे ही ज़्यादा ठंड लगती हो। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे हो, अभी पिछली क्लिप में आपने देखा सुबह सुबह की सफाई मैं सब कर चुकी हूँ। और चौक में यहाँ पे पूरी तरह से सामान फैला हुआ है हस्बैंड की मशीनरी का, जिसको वो आज शायद समेट लेंगे। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो टेबल पे काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है। सामने कमरे में मेरा बेटा अभी सोया हुआ है। और अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं। काफ़ी सारा टाइम मतलब काफ़ी सारा काम तो मैं कर भी चुकी हूँ सफाई वगैरह का, और अपना पानी पी चुकी हूँ, अच्छे से मुँह हाथ धो चुकी हूँ। सुबह की थोड़ी बहुत जो मुझे एक्सरसाइज करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं की है एक्सरसाइज, बस थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह ही मैंने किया है। और इस टाइम पर फ़िलहाल मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम्स की ही मतलब स्कूल जाने की ही मैं तैयारी कर रही हूँ। और इन दिनों में वो करीब 8 बजे स्कूल जा रही है, तो इसलिए मेरे पास अभी पूरा 1 घंटा है उसके लिए टिफ़िन वगैरह तैयार करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आज फ्रेंच फ्राइज़ वाली सब्ज़ी। मेरी बेटी इसको यही बोलती है, आलू की सब्ज़ी को फ्रेंच फ्राइज़ की सब्ज़ी। और ये थोड़ी सी खिचड़ी बची हुई है चने की दाल की, एक दिन पहले की। इसके मैं पराठे बनाने वाली हूँ। अच्छा, इसके पराठे मैं कैसे बनाऊंगी? कुछ लोग खिचड़ी को फिल करके पराठों में, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं या मूली के, इस तरह से भी बनाते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाएगा उस तरह से। तो उसको जो खिचड़ी बची हुई है ना, उसको मैं मिक्सर में डाल के पीस लूँगी अच्छे से। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस करीब आधा कप। तो ये गर्म पानी है जो मैंने आटा बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, मतलब आटा बनाने के लिए गर्म करके रखा था, उसी को मैंने इसमें डाल दिया है। आधा से 1 कप पानी मैंने यूज़ किया है। और अच्छे से हम चला देंगे मिक्सर को, ताकि जो खिचड़ी है बिल्कुल बारीक पिस जाए, उसमें कोई दाना ना रहे दाल का या चावल का। और फिर इसी बैटर से हम आटा गूँथेंगे। तो इस तरह से अगर कोई खिचड़ी बच जाती है या कोई सब्ज़ी बच जाती है,
आप उसके भी पराठे बना सकते हैं। मैंने बहुत बार शेयर किया है आप लोगों के साथ अपने चैनल पर। दाल के पराठे भी मैं बनाती रहती हूँ या किसी सब्ज़ी के भी पराठे। इसी तरह से अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं मोटे मोटे चंक्स सब्ज़ी के, तो आप उसको इस तरह से पीस कर तब आटे में मिला लीजिए। और यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से मसाले मिलाए हैं, जिसमें है नमक, लाल मिर्च, जीरा, सौंफ, धनिया का पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाली है और थोड़ा सा मैंने उसमें पराठा मसाला डाला है जो मैं लेके आई थी मार्केट से। आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी मैं आगे किसी वीडियो में। तो नरम सा आटा गूंथ कर मैंने उस पर हल्का सा ऑयल लगा के रख दिया है। अभी 10-15 मिनट जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक मैंने अपनी बेटी की यूनिफॉर्म पे प्रेस कर दी है, क्योंकि रात में नहीं कर पाई थी। और जैसे बताया है शुरू में ही कि मार्च के फर्स्ट वीक की वीडियो है, तो अभी तक वो अपना ब्लेज़र जो है पहन के जा रही है। तो हालांकि उसने मार्च के एंड तक, जब तक होली के कुछ दिन पहले ही, एक्चुअली होली से एक दिन पहले ही उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, तो ब्लेज़र तो उसने तब तक पहना है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जाते थे ना तो ठंड लगती थी। हालांकि बाद में उनको गर्मी लगती थी तो वो उतार लेते थे दोपहर में। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए हैं बारीक बारीक, और बस इनको मैं हींग और जीरे से छोंक रही हूँ। बाकी और कोई भी मैंने इसमें टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला है। और आलूओं को मैंने इस तरह से लंबा लंबा पतला पतला कट किया है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि फ्रेंच फ्राइज़ वाली सब्ज़ी, क्योंकि मेरी बेटी इसको यही बोलती है कि मम्मी फ्रेंच फ्राइज़ वाली सब्ज़ी बना दो। सिर्फ हींग जीरे से मैंने उसको छोका है अच्छे से। पहले 5-7 मिनट खूब तेज़ आंच पे मैंने इन आलूओं को चलाया है, और जब करीब ये समझ लीजिए 50 to 60% डन हो गए, तब मैं इसमें मसाले मिला रही हूँ। और मसालों में मैंने सिर्फ सौंफ धनिया का पाउडर डाला है, बिल्कुल ही नाम मात्र की ज़रा सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च भी नहीं डाली अपनी बेटी की वजह से। और जब 5-7 मिनट बाद मैंने इसको ढक्कन को उठाया है, तो देखिए इस तरीके से मैंने उठाया है ताकि जो भी भाप उसके ऊपर बनी है ना वो इधर उधर ना बिखरे, बस कढ़ाई में ही जाए वो पानी। एक तो फ्लेवरफुल होता है वो बहुत ज़्यादा, और ऊपर से जब आप इस तरह से उठाते हैं ना तो फिर जो भाप बनती है वो कढ़ाई के ऊपर ही गिरती है। आटा हमारा तैयार है, सब्ज़ी लगभग तैयार है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, अभी नमक डालने की स्टेज में चेक कर रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी हमारी लगभग डन हो चुकी है। तो अब मैं इसमें नमक डालूंगी सबसे लास्ट में, ताकि हमारी ये सब्ज़ी थोड़ी सी क्रंची बनी रहे। तो नमक आप अपने हिसाब से डालिए जितनी भी सब्ज़ी है, और बस अच्छे से इसको चला दीजिए और हमारी सिंपल सी फ्रेंच फ्राइज़ वाली सब्ज़ी हो गई है तैयार, जो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और साइड में आप देख रहे हो चाय भी बन रही है, और मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। और पराठे मैं बना रही हूँ यहाँ पे ट्रायंगल शेप के, जो नॉर्मल है सभी के घरों में बनते हैं। मेरी बेटी बोलती है ऐसा कि मम्मी पता नहीं क्यों पराठे तो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रायंगल पराठे होते हैं उनका मज़ा कुछ अलग आता है। आप लोग बताइएगा क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है। तो यहाँ पे एक एक पराठा मैं बनाती जा रही हूँ, और साथ ही साथ आपने देखा मैं तवे को साफ़ करती जा रही हूँ कॉटन के कपड़े से। इससे क्या होता है कि जब आप अगला पराठा सेकते हैं तो पिछले पराठे की जो हल्की सी काली काली परत छूट जाती है ना, वो आपके पराठे को फिर काला नहीं करती। और ये प्रोसेस आपको हर एक पराठे को बनाने के बाद दोहराना पड़ेगा। यानी कि आप पराठा बनाइए और फिर आप तवे को कॉटन के कपड़े से साफ कीजिए। एक दूसरे की भी नजर डालनी है, खुद का नहीं खाना। दूसरे की नजर डालने में खुद का भी जाएगा, दूसरे का भी मिलेगा। और यहाँ पे आपने सुना मेरी बेटी डॉगीज़ के बारे में बात कर रही थी, जिनको वो बाहर खाना दे के आई थी। तो वो शायद एक दूसरे का खाना हड़प रहे थे, इसीलिए वो बता रही थी कि वो शांति से खाना नहीं खा रहे हैं, एक दूसरे के खाने को छीना झपटी कर रहे हैं। तो टिफ़िन उसका पैक हो गया था, वो चली गई है स्कूल, और उसका मुझे नया टिफ़िन भी लाना है। एक्चुअली उसका वो टिफ़िन टूट गया है। नज़दीक से कभी दिखाऊंगी आपको कि क्या प्रॉब्लम हुई उस टिफ़िन में। तो ये क्लिप है थोड़ी देर बाद की, जब सब नाश्ता कर चुके थे, मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, मेरा बेटा भी। और बेटा मेरा कॉलेज जा चुका है, वो टिफ़िन नहीं लेके जाता अभी फ़िलहाल, लेकिन जाएगा जब मैं उसका टिफ़िन ला के दूँगी। तो यहाँ पे है ये ढेर सारी मिठाई जो मेरे हस्बैंड हैदराबाद से लेके आए थे, उनका हैदराबाद का टूर लगा था। और ये वाली मिठाई वो लेके आए थे, मतलब काफ़ी सारी हैं ये। इसमें मिल्क पेड़ा है, नारियल बर्फ़ी है, मैसूर पाक है, सबके छोटे छोटे पैक वो लेके आए थे। और उसमें से ये कुछ ट्रेज टाइप जो थी,
ट्रे की तरह की थी, ये निकली हैं। इनको मैं अच्छे से धो के रख लूँगी। ये ऑर्गेनाइज़र मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ी अच्छी काम आती हैं। तो मिठाई इतनी सारी इसलिए आई है क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक है मीठे का, और बेटी को भी, मतलब बराबर टक्कर देते हैं वो दोनों एक दूसरे को मीठा खाने में। साथ ही काजू कतली का भी एक बॉक्स आप देख रहे हो, और इतनी सारी मिठाई मेरे घर में सिर्फ 1 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई थी। तो अब फाइनली मैं दोपहर को शूट कर रही हूँ। बाकी जो काम था वो मैं निपटा चुकी हूँ, और अभी आप देख रहे हो मैंने दाल भिगोई हुई है बाउल में, अगर आप देखो ध्यान से। और जब तक दाल भीग रही है तब तक मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स कट कर रही हूँ। तो सबसे पहले अनार, जो खाने में जितना हेल्दी होता है उसको छीलने में सबको उतना ही आलस आता है, और इसी आलस की वजह से कभी कभी हम फ्रूट्स मतलब नहीं खाते कि छोड़ो कौन छीलेगा। तो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ। ये करीब 3-4 अनार थे मेरे पास, इनको मैं छील रही हूँ, ताकि छिले हुए तब रखे रहेंगे ना तो निकलते जाते कोई ना कोई मतलब सब खाते ही रहेंगे, खासकर मैं और मेरी बेटी। तो आपने देखा कि अनार को मैंने मतलब थ्रू आउट कट नहीं किया, मैंने उसके बस छिलके में थोड़ा सा कट लगाया, और इस तरह से मैं सारे अनार छील के एक जगह रख रही हूँ, ताकि जितने अभी खाने हैं खा लेंगे, बाकी को हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे और अगले 2 से 3 दिन में इनको खा लेंगे। तो 2 से 3 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका। हाँ, आप इनको हफ्तों के लिए या महीनों के लिए स्टोर मत कीजिएगा, वो सलाह मैं नहीं दूंगी। तो अनार के छिलके भी मैं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन इस्तेमाल कैसे करूंगी, अभी पहले मैं उनको स्टोर कर रही हूँ, मतलब एक प्लेट में मैंने रखा है। अभी उनको भी मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना है उनका। फिलहाल सारे अनार मैंने निकाल लिए, जो भी कोई ख़राब दाना था या कुछ भी छिलका था वो मैंने अलग कर दिया, और उनको धो के, ये जो दाने थे उनको बस एक बार हल्के से पानी से मैंने धोया और छलनी में डाल के रख दिया है, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और उसके नीचे भी आपने देखा होगा मैंने बाउल रखा है, ताकि वो पानी काउंटर टॉप पे ना बिखरे। और यहाँ पर ये जो अनार के छिलके मैंने अलग किए थे ना, तो इनमें से जो अच्छे अच्छे छिलके हैं, बड़े बड़े काफ़ी, उनको इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी उनके ऊपर छिलका है ना वो हटा के मैं एक तरफ रखती जा रही हूँ। इनको मैं सुखाऊंगी, और सुखा के इनका मैं फेस पैक भी बनाती हूँ। बाकी अगर मैं जैसे छोले बनाती हूँ ना तो उसमें डालती हूँ, इससे छोलों में बहुत ही अच्छा काला रंग आता है। तो यहाँ पे देखा आपने, दाल मैंने भिगोई हुई थी पहले ही, चावल मैं निकाल के ले आई हूँ, और मैं खाऊंगी कढ़ी से, क्योंकि मुझे ये वाली दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, उड़द की सफ़ेद दाल। तो ये छिलके मैंने अलग कर लिए हैं, इनको मैं सुखाऊंगी अभी धूप में, लेकिन उससे पहले मैं इनको धोऊंगी, लेकिन ऊपर छत पे ले जाकर ही मैं इनको धोऊंगी। और ये जो बाकी का कूड़ा है ये जाएगा ग्रीन वेस्ट में। मैं ग्रीन वेस्ट अलग करती हूँ, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, उनको मैं कभी भी एक जगह कूड़े में इकट्ठा नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए, सब्जी के छिलके हुए या फलों के छिलके हुए उनको आप अलग से ग्रीन वेस्ट में इकट्ठा कीजिए। तो बाकी जो भी अनार थे मैंने इस टिफ़िन में रख दिए, और आई एम श्योर आप सभी के घरों में इस तरह के स्टील के टिफ़िन होंगे, जो बच्चे तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये फ्रिज में स्टोरेज के बहुत अच्छे काम आते हैं। और ये वाले अनार अभी मैं खाऊंगी, और लंच तो फिर देखते हैं बाद में, जब मुझे भूख लगेगी तब करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं रख देती हूँ दाल बनने के लिए। अच्छा, दाल भी मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, जैसे सुबह मैंने सब्जी बनाई थी, सिर्फ हींग जीरे से ही छोंक रही हूँ। ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन बस बच्चों ने बोला था कि आज हींग जीरे वाली ही दाल बनाना, तो बस वही मैं बना रही हूँ। सिंपल तेल चढ़ाया है, हींग जीरा मैंने उसमें डाला है, दाल को छोड़ दिया है, थोड़ा सा भूना, और उसके बाद उसमें सिंपल वही मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिए का पाउडर, बस यही डाला, और कुछ एक्स्ट्रा मसाले मैंने नहीं डाले हैं। 4 से 5 सीटी में दाल हमारी हो जाएगी। बाकी सबके प्रेशर कुकर का अलग अलग हिसाब होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से अंगूर भी कट कर दिए हैं धो के, और आप देख रहे हो अंगूर का मैंने ये पिछला हिस्सा जहाँ से वो डाल पे लगे रहते हैं ना, वो कट किया है, क्योंकि मेरी बेटी खाती नहीं है फिर इस तरह से। और बराबर में आप देख रहे हो, जब तक मैं लंच बना रही हूँ ना तब तक वानी आ चुकी है, और अंगूर उसके बहुत फेवरेट है, तो इसलिए वो इनको खाना शुरू कर रही है अभी। और अभी एग्ज़ाम्स हैं, तो वो करीब 12:30-1 तक स्कूल से आ जाती है। अनार मैंने जो खाने हैं वो निकाल के रख लिए हैं अलग से, बाकी मैंने दिखाया है कि फ्रिज में स्टोर कर दिए मैंने। और ये 2 किन्नू भी रखे हुए थे, इनको भी मैं अच्छे से छील लूँगी,
किन्नू खाने के काम आएंगे एज यूजुअल, और जो इनके छिलके हैं वो भी मैं सुखा के रखूँगी, जैसे मैं अनार के छिलके सुखाने वाली हूँ। तो इनका जैसे मैंने बताया फेस पैक भी मैं बनाती हूँ और सुखा के रख लेती हूँ, और फ्रिज में आप उसको रखो, जो आप पाउडर बनाओ वो 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता, बस बशर्ते कि आप उसको फ्रिज में रखो। तो पिछले साल भी मैंने बनाया था, पता नहीं उस टाइम मैंने शेयर किया था या नहीं, लेकिन इस बार मैं दिखा दूंगी आपको कि मैंने किस तरह से बनाया था। अब सारे छिलके मैं रख रही हूँ अलग, और इनका भी जो एक्स्ट्रा ऊपर गूदा वगैरह इस पे लगा हुआ है ना, जो भी छोटे मोटे रेशे हैं वो मैं अलग कर रही हूँ, ताकि बस छिलके छिलके ही मुझे मिलें। अब ये सारे हो गए हैं और इनको छोटा छोटा मैं तोड़ रही हूँ ताकि सूख जाए जल्दी। तो कुछ लोग इसको छाया में सुखाते हैं, लेकिन मैं धूप में भी सुखा लेती हूँ, तो 1 से 2 दिन की धूप में ही अच्छे सूख जाएंगे। और फिलहाल धूप भी अच्छी निकल रही है जिस टाइम की ये वीडियो है, लेकिन हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, तो इसीलिए इनको सूखने में 3 से 4 दिन लग गए। ताकि मतलब मैंने अच्छे से इसलिए सुखाया ताकि इनका सारा मॉइस्चर निकल जाए और ये जल्दी से ख़राब ना हो। तो अनार हमारे यहाँ पे अब छिल गए हैं, अच्छे से मैं खाऊंगी इनको। किन्नू भी थोड़े बहुत मैंने खाए थे। और फाइनली हमारा लंच भी डन हो गया है। चावल मैंने बनाए हैं सिंपल, उसके साथ सिंपल वाली उड़द की धुली हुई दाल, जिसको मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं, हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए मैं बस कढ़ी से थोड़े से चावल खाऊंगी जो 1 दिन पहले की रखी हुई है। तो अभी मैं फ़िलहाल बच्चों को लंच करा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी अनार खाए हैं। और यहाँ पे है घी बूरा, इसको मैंने एक बाउल में मिला लिया है। तो हमारे यहाँ तो भाई घी बूरे के बिना तो काम ही नहीं चलता, चावल बनेंगे तो घी बूरा तो चाहिए ही चाहिए। और यूपी हरियाणा वाले अच्छे से जानते हैं कि घी बूरा होता क्या है। तो फाइनली थोड़ी देर बाद जब सारा काम निपट गया, मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो ये मेरे कढ़ी और चावल, और साथ में है छौंक वाली मिर्च। और कढ़ी को मैंने मटर डाल के बनाया था। और मटर वाली कढ़ी मैं कैसे बनाती हूँ इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी मैं उस वीडियो को डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो लंच वगैरह करने के बाद सारा काम निपट गया। अब ये जो छिलके मैंने छीले थे ना अनार के और संतरे के, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, क्योंकि हल्की फुल्की गंदगी इनके ऊपर होती ही है। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से सुखा दिया है। और जैसे मैंने बताया था ना कि धूप तो है लेकिन हवा बहुत चल रही है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कल ढेर सारे कपड़े धोए थे, मतलब इस वीडियो के शूट करने से 1 दिन पहले, तो वो अच्छे से नहीं सूखे थे। और फिलहाल मैंने उनको धूप में डाला हुआ है कि वो सूख जाएं। और कपड़ों के उड़ने के अंदाजे से ये आप पता लगा सकते हो कि हवा कितनी तेज चल रही थी। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि दिल्ली के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो अभी तो आप देख रहे हो धूप है, हवा चल रही है, कपड़े कितनी तेज़ी से उड़ रहे हैं। और आगे आप क्लिप देखिए कि तभी बहुत ज़्यादा ओले भी आए थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर शुक्र ये रहा कि मैं सही टाइम पर कपड़े लेकर नीचे आ गई थी, इसलिए कपड़े तो बच गए और मेरी मेहनत बेकार नहीं हुई। और उस टाइम पे इतने ज़्यादा ओले आए थे कि आप पूछो ना, गेहूं की तो शायद सारी फसल ही खराब हो गई होगी। आगे इस क्लिप में आप सुनिए ओलों की आवाज़। तो देखा आपने कितने ज़बरदस्त ओले आए हैं। कपड़े तो खैर मेरे बच गए किसी तरह से, लेकिन जब मैं ये क्लिप शूट कर रही थी ना, तो मेरे सर पे ज़बरदस्त तरीके से ओले लगे हैं। और शुरुआत में वो मेरी ही आवाज़ थी, जब ओले लगे ना तो मेरे मुंह से बस यही निकला कि आ, एकदम से। तो देख ही सकते हो पूरी धरती बिल्कुल सफ़ेद हो गई है, इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं। और ठंडक भी बढ़ गई थी। और मेरा स्वेटर जो मतलब मैंने पहना हुआ था ना, वो तो मैंने धो दिया था, लेकिन फिर मैंने दूसरा स्वेटर पहना क्योंकि भाई मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2 महीने बाद की गई मेरी ये कोशिश आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं शुक्रिया करूँगी उन लोगों का जिन्होंने इन 2 महीने के दौरान भी मेरी वीडियो देखी हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है इन 2 महीनों में, भले ही बेशक से मैंने वीडियो ना डाली हो। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं कोशिश करती रहूँगी कि लगातार आप लोगों को वीडियोस देती रहूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, लेकिन जो भी शूट कर रही हूँ या किया है पहले, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आप लोगों से। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।